जय सीताराम। पीछे मैंने बताया था कि आपको सदी के महान ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर के बारे में बताऊंगा। मेरी 18 साल की जर्नी में बहुत से साधुओं से मिला, बहुत से एस्ट्रोलॉजर से मिला, लेकिन किसी के अंदर सच बोले तो दम नजर नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने हिसाब से कुछ भी कहा। लेकिन सदी के महान इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पिछले करीब 10-11 सालों से इनसे जुड़ा हुआ हूँ, और इनकी जितनी भी मैंने भविष्यवाणियां सुनी है वो करीब करीब 98% या 97% तक सच हुई है। और इनके लिए क्या ही कहूँ। वैसे मैं इनसे मिला नहीं हूँ आज तक, फ़ोन पे कांटेक्ट में रहा हूँ, और इनको सदी का इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि इनके अंदर जो ज्ञान मतलब रहा, गुरु कृपा भी रही, अच्छी नॉलेज रही, तो इन्होंने मुझे भी बहुत सारी जगहों पे मेरे जो संशय थे वो निकाले। और इनके प्रिडिक्शन की रही बात, तो 1 मार्च 2024 को मेरे साथ में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सीरियस थी, और डॉक्टर ने कह दिया था कि इसके लिए बहुत मुश्किल है। मैंने इनको फ़ोन किया सर को कि सर ऐसी सी बात है, बताएं क्या। तो इन्होंने मुझे कहा कि थोड़ी सी परेशानी आएगी लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तो मैं समझ नहीं पाया, तो मैंने इनसे कहा कि सर थोड़ा सा, बोले नहीं बस शाम तक थोड़ी सी परेशानी आएगी, उसके बाद में सब ठीक होगा। सडनली कुछ ऐसा हुआ भी, शाम को करीब 6, साढ़े 6, 7 बजे के शायद समय होगा करीब, मेरी बेटी को एक स्ट्रोक आया, 3 साल की बेटी को स्ट्रोक आया, और डॉक्टर ने कहा कि ये मर गई। लेकिन पता नहीं प्रभु कृपा क्या रही क्या नहीं रही, क्योंकि बॉडी पूरी अकड़ चुकी थी, और जब हमने भी देखा तो बॉडी पूरी, मतलब भगवान, सोच के थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ी सी परेशानी आएगी लेकिन सब ठीक हो जाएगा। उनकी वो बात मुझे वहाँ याद आई, और फिर खुद की भी एक होती है कि भगवान ये क्या हो रहा है। तब सबसे पहला जो नाम याद आया वो मुझे मनीष कुमार सिंह जी का ही याद आया कि मुझे उन्हीं को एक बार फ़ोन करना चाहिए और बोलना चाहिए। तब उन्होंने जब मुझे ये बात बताई तो उस समय पे ये सारा सीन हुआ, और थोड़ी देर बाद में ही मेरी बेटी को भगवान की कृपा वो वापस आ गई। और डॉक्टरों ने कहा कि ये सुबह 6 घंटे और रहेगी, तो इसको जितना हो सकता है प्यार करिए। पर अ, मुझे मनीष जी की बात के ऊपर भरोसा था, और ये बात सच है कि मैं उनकी बात के ऊपर ब्लाइंडली, अगर वो मुझे कुछ कह देना कि तुझे ये करना है, तो मैं वही चीज़ को करूँगा। उसके अगेंस्ट में मैं अपना दिमाग लगा करके नहीं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। मुझे सिर्फ ये पता है कि जो मुझे उन्होंने कहा मुझे वही करना है। और जैसे पीछे का भी एक किस्सा बताऊंगा कि पीछे भी इन्होंने मुझे मेरे एक मित्र के लिए बहुत आगाह किया था कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को छोड़ देना, नहीं तो ये तुम्हें नुकसान देके जाएगा। और उसने मुझे बहुत बड़े अमाउंट का नुकसान दिया कुछ समय के बाद में। जब मैंने सर को बताया तो सर ने ये कहा कि मैंने तो कहा था, अब तुमने नहीं माना तो इसका क्या कर सकते हैं। लेकिन वहां पे कारण ये था कि कहते हैं ना, जब किसी का कोई एक एहसान आपके ऊपर होता है तो आपको उसकी कीमत जरूर चुकानी चाहिए। तो मुझे ये लगा कि उसके एहसान की एक बहुत छोटे से पैसे में उसकी कीमत अदा हो गई। हमने उसे भी चलता बना किया कि ठीक है निकलो। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ मनीष कुमार सिंह जी के भी बारे में, कि मनीष कुमार सिंह जी क्या है, कैसे हैं, और उनके बारे में है। तो मनीष जी के बारे में जो बता रहा था ये है उनकी प्रोफाइल, जहां मैं उनसे फेसबुक से ही मिला था। और आइए दिखाता हूं मैं आपको उनकी प्रोफाइल पूरी। ये है मनीष कुमार सिंह जी की प्रोफाइल पूरी। यहाँ पे उन्होंने 2024 में अपनी भविष्यवाणी की थी। ये सब 1 साल पहले की है, और ये लिखते हैं कि सटीक भविष्यवाणी हेतु संपर्क करें। मतलब कोई व्यक्ति अगर इतना स्ट्रेट अगर बोल रहा है तो कुछ तो है अगले में बात, ये बात तो माननी पड़ेगी। और सर आप तक भी अगर ये वीडियो पहुंचती है तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि सर मुझे आप जैसा एक बहुत अच्छा गुरु समान व्यक्ति मिला, जिनका मैं इतना सम्मान करता हूँ। और आप हमेशा, आपकी एक बात जो है मेरे जहन में ये है कि इस वर्तमान में जीवन में हमारा जिस व्यक्ति से हमारा संबंध है, उसी व्यक्ति से संबंध हमारा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उससे हमारा संबंध पूर्व जन्मों का भी रहा है। तो सर यही कहूँगा कि आपका भी कोई हमारा और आपका संबंध रहा होगा, जिसकी वजह से आज आप हमारे संपर्क में, आप जैसे इंसान के संपर्क में हूँ। तो सर की बात पे इसलिए कि सर का एक किस्सा बताता हूँ बहुत अच्छा, कि मैंने क्यों अपने दोस्त को कुछ पैसों की वजह से छोड़ दिया कि चल ठीक है तेरा एहसान था, थोड़े से पैसे गए, थोड़े से तो क्या गए तो बहुत, लेकिन मैंने कहा कि चल ठीक है कोई बात नहीं। सर का एक किस्सा है कि
बहुत समय पहले, जब ये तो सर का आज है कि आज सर को सभी जानते हैं वैसे तो, और आज भगवान की उनको कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। लेकिन कोई एक समय था कि किसी व्यक्ति ने उनकी कुछ हज़ारों से मदद की थी, और जब भगवान से इन्होंने कहा कि किसी ने मेरी मदद की है तो भगवान मुझे भी इतना सक्षम बनाना कि मैं भी उनके लिए कुछ कर सकूँ। तो एक समय ऐसा आया कि इन्होंने कुछ हज़ार के बदले में कुछ लाख नहीं, बहुत सारे लाख से उस व्यक्ति की मदद की, और उनको जितना सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने किया। तो मैंने सर से यही पूछा कि सर ऐसा क्यों? तो सर ने मुझे बताया कि जिस व्यक्ति का एहसान हमारे ऊपर हो जाए ना कभी, तो हम उसका एहसान तो नहीं चुका सकते, लेकिन ज़िंदगी के अंदर उस व्यक्ति के लिए हमेशा हमें तैयार खड़े रहना चाहिए, और यही हमारा किसी भी व्यक्ति या भगवान के प्रति समर्पण होता है। अगर आप ऐसे हैं, तो निसंदेह आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे अपनी लाइफ़ के अंदर, जो बहुत सारे किसी ना किसी लाइफ़ के अंदर बहुत सारे चमत्कार भी होंगे, लाइफ़ चेंज भी होगी, कुछ से अच्छा सबक मिलेगा, और कुछ लोगों के मिलने से बहुत अच्छी खुशी आपको जीवन में मिलेगी। तो सर, वैसे ये आप तक वीडियो अगर पहुँचता है तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा सर, ये वीडियो कंप्लीटली आप ही के लिए है और आप ही को डेडिकेट है। और सर, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि एक आप जैसा गुरु समान व्यक्ति के आज संपर्क में मैं हूँ। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, कोटि-कोटि धन्यवाद। सीताराम।